हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ यहाँ पे जो इस साल के लिए पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है वो डिस्कस करने वाली हूँ। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड वो भी लखनऊ में है। सो ये है इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एंड अगर आप यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे देन यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, पीएचडी एडमिशंस 22-23। सो जब आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे देन यू विल गेट अ न्यू पोर्टल एंड यहाँ पे देखो काफ़ी सारे पीएचडी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है एंड अप्लाई हियर करके एक लिंक है। सो सबसे पहले हम सभी लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो नोटिफिकेशन है ये 11 अप्रैल को आ चुका है एंड दैट्स वाई आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 11 अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप सभी लोग अभी से ही एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो एंड जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की वो है 11 में एंड जो लास्ट डेट है फी सबमिशन की वो है 30 में। एंड देखो यहाँ पे पीएचडी के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट ली जाती है, वो भी सभी कैंडिडेट्स के लिए एंड इसके रिगार्डिंग जो स्केड्यूल है वो अभी तक यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई नहीं किया है, बट यूनिवर्सिटी जल्द ही नोटिफाई करेगी। सो फॉर दैट मैं आपको अलग से नोटिफिकेशन दूंगी एंड मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि उसके लिए आप टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को देखो। सो ये है इस यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस अबाउट पीएचडी एंड यहाँ पे देखो 22-23 का एडमिशन चल रहा है, बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक साल पीछे है फॉर द पीएचडी एडमिशन। सो ये इस साल के लिए ही है, दो इट इज़ 22-23 ईयर। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही प्रोवाइड करके रखी है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स है कि आप कहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अपडेट्स देखने हैं देन आप किस वेबसाइट पे जाओगे। पीएचडी रेगुलेशन के लिए भी एक पीडीएफ आपको पहले से ही प्रोवाइड करके रखा है, कोड ऑफ कंडक्ट आपको दिया है। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 है फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स, जिसमें ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की भी उतनी ही फीस है। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 500 इंडियन रुपीज़। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वेकेंट सीट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सो एनवायरमेंटल साइंस में टोटल 12 सीट्स है, देन बायोटेक्नोलॉजी में 3 सीट्स है, जूलॉजी में 3 सीट्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में 5 सीट्स है, फूड न्यूट्रिशन में 4 सीट्स है, सोशियोलॉजी में 6 है, हिस्ट्री में 7 है, पॉलिटिकल साइंस में 2 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स में 7 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 15 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस में 15 सीट्स है, मैनेजमेंट में 11 सीट्स है, केमिस्ट्री में 8 है, मैथमेटिक्स में 12, फिजिक्स में 7, देन स्टैटिस्टिक्स में 6, एजुकेशन में 8, हॉर्टिकल्चर में 10 सीट्स है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 4 है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 6 है, ह्यूमन राइट्स में 10, लॉ में 4, हिंदी में 12, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में 14 है, सोशियोलॉजी में 2 सीट्स है और देन पॉलिटिकल साइंस में 2 है, हिस्ट्री में 2, देन एजुकेशन में 3, ऐसे इसमें टोटल 9 सीट्स है। ओके, सो 9 सीट्स जो है वो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन पॉलिसी में है एंड जो ओवरऑल टोटल सीट्स है 213 है, ऑल ऑफ यू गेटिंग स्टूडेंट्स। एंड जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए टोटल सीट्स 8 है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 39 है, एससी के लिए 73 है एंड जो ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है जिसमें ओबीसी भी आते हैं उसमें 93 टोटल सीट्स अवेलेबल है। ओके, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट ली जाती है उसका जो सिलेबस है वो एज पर यूजीसी नेट या फिर आईसीएआर या फिर सीएसआईआर या फिर आईसीएमआर या फिर डीबीटी या फिर जीपैट या फिर गेट या फिर पीसीआई या फिर एनसीटीई एंड एनी सच अदर बॉडीज़ का जो सिलेबस होता है ओके वही आपका रहेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग। नाउ जो सैटेलाइट सेंटर है अमेठी में उसमें कितने सीट्स अवेलेबल है वो देखते हैं। कॉमर्स में 1 ही सीट है, फूड एंड न्यूट्रिशन में 1 ही सीट है, हिस्ट्री में 1 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 सीट है, सोशियोलॉजी में 1 है, कंप्यूटर साइंस में भी 1 ही सीट है एंड उसका भी सिलेबस जैसा पहले सिलेबस हमने देखा वही रहेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। नाउ पीएचडी अलाइड सब्जेक्ट लिस्ट आपको प्रोवाइड की है, मतलब किस डिसिप्लिन में आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हो। सो बेसिकली मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में कंसर्न सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया है, बट उसमें कोई
कोई भी अलाइड सब्जेक्ट है नहीं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में लाइब्रेरी साइंस में आप कर सकते हो। एनवायरमेंटल साइंस में आप एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स इसमें कर सकते हो। सो यहाँ पे सब्सिक्वेंट डिसिप्लिन के साथ सब्सिक्वेंट अलाइड सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड किए हैं। सो आप ये भी एक बार देख लीजिएगा। सो यहाँ पे आपको फीस जो डिटेल्स है रिगार्डिंग पीएचडी प्रोग्राम वो प्रोवाइड की है। आपकी जो ट्यूशन फीस रहेगी वो 4000 रहेगी पर सेमेस्टर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। बट जो एससी एंड एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से स्टूडेंट्स होंगे उनकी फ़ीस 2000 रहेगी। एंड जो फॉरेन स्टूडेंट्स है उनकी फ़ीस $1000 रहेगी पर सेमेस्टर। ओके एंड आपकी जो एडमिशन फ़ी है वो 1000 है, जो मैं आप सभी को पहले से बता चुकी हूँ। देन एनरोलमेंट फ़ीस है 200, मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ी 100, देन स्पोर्ट्स फ़ी जो है वो 200, आइडेंटिटी कार्ड फ़ी 100, लाइब्रेरी कार्ड फ़ी 200, लेबोरेटरी फ़ी 1000 पर सेमेस्टर, लेबोरेटरी कॉशन मनी 1000, लेबोरेटरी कॉशन मनी ओनली वंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो 500, जनरल कॉशन फ़ी 500, थीसिस इवैल्यूएशन फ़ी फॉर पीएचडी वो 3000 है, एग्जामिनेशन फ़ी 100 पर सेमेस्टर, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी 300 पर सेमेस्टर, कॉन्वोकेशन एंड डिग्री फ़ी है 500, इंडस्ट्रियल और स्टडी टूर फ़ी है वो एक्चुअली ऑन एक्चुअल बेसिस रहेगा। नाउ यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, सो यू कैन चेक इट। सो देखो मेरिट लिस्ट जो है आपकी इंटरव्यू की, दिस विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द एंट्रेंस टेस्ट। सो एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको 70% वेटेज होगा आपका। देन मार्क्स ऑब्टेन इन बैचलर्स डिग्री उसके लिए 2% वेटेज, मास्टर्स डिग्री के लिए 3% वेटेज एंड वेटेज फॉर नेट एमफिल जेआरएफ। सो जेआरएफ के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, एमफिल प्लस नेट के लिए 7 मार्क्स एंड सिर्फ नेट के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। सो यहाँ पे आपको एक वेटेज प्रोवाइड किया है कि किसके लिए कितना वेटेज है ना। यहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट तो देनी ही है, कोई भी एग्जेम्प्टेड ऐसा कुछ है नहीं। एंड दैट्स वाई उसके लिए आप सभी के पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स। एंड जो स्टूडेंट्स एससी एसटी ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन होगा। ओके फाइन। सो स्टूडेंट्स नाउ यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो दिया है। सो बेसिकली आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 2 आवर्स की होगी एंड उसमें आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड उसमें 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट ए ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होगा जिसके ऊपर आपको 50% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड पार्ट बी ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जिसके ऊपर आपको 50% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके एंड अगर आपको पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना है देन ऑब्वियसली आपको 50% मार्क्स इस एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर करने हैं एंड तभी आप पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई रहोगे। एंड 5% रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है एंड देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। सो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि पार्ट ए ये कंप्लीटली रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है एंड दैट्स व्हाई रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत इसेंशियल है। बिकॉज अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करोगे देन ऑब्वियसली आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे। एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को विद इन इंडिया क्वालिफाई कर सकते हो। सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ मिलता है। एज वेल ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में बेसिकली मिलता है। सो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिवीजन पीडीएफ आप सभी लोग सारे टॉपिक्स एक ही रिवीजन पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी और पार्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके सो स्टूडेंट्स अगर आपको इस कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स
पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड देखो कोर्स की फ़ीस बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 रुपीज़। एंड जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी प्रोवाइड करती है। एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एंड एज वेल PhD एडमिशन प्रोग्राम। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं देन आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। एंड आफ्टर डाउनलोडिंग आप खुद को साइन अप कीजिए, देन साइन इन कीजिए, देन गो टू द स्टोर सेक्शन ओवर हियर एंड देन आप रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स ऐसा टाइप कीजिए सर्च बार में, देन आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कोर्स का। देन गो टू द कंटेंट सेक्शन, देन कंटेंट में काफ़ी सारे सब सेक्शंस है जैसे कि वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर्स है, क्वेश्चन बैंक है, एडिशनल मटेरियल है एंड एज वेल थियोरी लेक्चर्स है। सो यहाँ पे जिधर जिधर भी आपको फ्री कंटेंट दिखाई दे रहा है, सो you can grab these free contents free of cost। एंड ये इतने सारे फ्री कंटेंट्स को देखने के बाद आप सभी लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन पॉलिसी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है एंड नाउ यहाँ पे आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिया है रिगार्डिंग कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करोगे। सो सबसे पहले आप सभी के पास स्कैंड कॉपी होनी चाहिए विथ रीसेंट कलर फोटोग्राफ की, देन स्कैंड सिग्नेचर होनी चाहिए, यू शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड एज वेल सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैंड कॉपी भी रखो अपने पास। एंड आप सभी को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिलअप करना है, वो भी डेडलाइन के पहले। ओके, एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, सो आप ये भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की है फॉर द कैंडिडेट्स, प्रोहिबिटेड मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं, देन यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ क्या क्या आपको मिलेगी उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। देखो आपको UGC नेट कोचिंग प्रोग्राम भी मिलेगा एंड देन रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी मिलेगी। देन सो ये एक एफिडेविट है जो स्टूडेंट को फिलअप करना है जब भी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा। सो दिस इज़ द एफिडेविट एंड एज वेल यही एफिडेविट पेरेंट को भी फिलअप करना है। ओके, सो ये आपको इसी PDF में मिलेगा एंड इस PDF की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करोगे। सो जैसे कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि आपको ये अप्लाई हियर पे क्लिक करना है, देन उसको क्लिक करने के बाद आपको एक पोर्टल मिल जाएगा, एडमिशन पोर्टल। यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, देन न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्रेडेंशियल्स मिलेंगे आपके ईमेल आईडी के ऊपर अबाउट योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंड उस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड की मदद से आपको लॉगिन करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशंस अभी तक प्रोवाइड किए नहीं है बट सब्सिक्वेंटली यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड द नोटिफिकेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर की है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।